कुछ साल पहले तक बस्तर जिले की पहचान एक ऐसे जिले के रूप में थी जहां के आदिवासियों का बाहरी दुनिया से कोई सरोकार नहीं था और न ही वे मुख्य धारा से जुड़ने में कोई दिलचस्पी दिखाते थे। उनकी परंपरागत जीवन शैली के चलते बस्तर विकास की दौड़ में शामिल नहीं हो पा रहा था। इसका परिणाम बस्तर को सालों तक भोगना पड़ा। गरीबी, कुपोषण, नवजात बच्चों की मौतें और अशिक्षा जैसे अभिशाप अरसे तक इस इलाके पर हावी रहे। महिलाएं अपनी बेहतरी में पिछड़ गई थीं और इसका असर नई पीढ़ी पर भी दिखाई दे रहा था। पर इस तरह के अभिशापों को नियति मानकर तो नहीं छोड़ा जा सकता और इसके लिए पहल तो समाज के अंदर से ही होनी थी, जो शुरू हो गई आंगनबाड़ी परियोजनाओं के साथ-साथ। चाटे ओ मलैया रे, छोटी सी बिलैया रे, मेरे मामा जी के घर में छोटी सी बिलैया रे, मोटी सी बिलैया रे। यूं तो महिला और बाल विकास विभाग ने पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ियों का जाल बिछाया है, मगर हमारी दिलचस्पी थी ये जानने में कि बस्तर जैसे सुदूर आदिवासी जिले में लोग आंगनबाड़ी कार्यक्रम को किस तरह ले रहे हैं। और हम जा पहुंचे इस जिले के कुसुमपाल आंगनबाड़ी केंद्र में। यहाँ का नजारा हमारी टीम के लिए चौंकाने वाला था। बड़ा सा सूरज, उससे छोटा चंदा, उससे छोटा चंदा, उससे छोटा चंदा, उससे छोटा चंदा, उससे छोटे तारे, उससे छोटे तारे, उससे छोटे तारे, उससे छोटे तारे, टिमटिमाते तारे, टिमटिमाते तारे, टिमटिमाते तारे, टिमटिमाते तारे, बड़ा सा सूरज, बड़ा सा सूरज। चलिए एक-एक निकलो, धीरे धीरे, धीरे धीरे निकलो, एक-एक धीरे धीरे निकलो। पर ये मेहनत एक दिन की नहीं है और न ही रातों रात कोई चमत्कार हो गया। यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डी साईं लक्ष्मी ने देखा कि कुपोषण का एक बड़ा कारण अज्ञानता भी है। उन्होंने बच्चों के माता-पिता को समझाया कि उम्र के हिसाब से बच्चों का विकास न हो तो भविष्य के लिए कितना खतरनाक है। उसने अपने केंद्र पर बच्चों का नियमित वजन लेना भी शुरू कर दिया। इससे महिलाओं में विश्वास जागा और साईं लक्ष्मी की मेहनत कामयाब हुई, बच्चों और महिलाओं को साथ जोड़ने के लिए। मैं पहले तुम्हारे गांव में आई, तुम्हारे घर में आई, हर घर में गई, है ना, सब बच्चों को भेजो बोल के बताई और तुम लोग सब अपने अपने घर का सर्वे करी, है ना। तो अब वो करी, अब तुम लोग बाल बच्चे को भेज रहे हो आंगनबाड़ी, तो बच्चों को भेजने के अलावा मैं उन लोगों को पूरक पोषण देने के अलावा उन लोगों को स्वास्थ्य कार्यक्रम भी की, है ना, स्वास्थ्य जांच भी कराई। तो उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप लोग, औरत लोग जो घर में आज तक बैठी हैं, थोड़ा वो भी बाहर आए। हैं तुम लोग घर में काम काज के अलावा कोई कार्य और भी करते हैं कि नहीं? लड़के बच्चों को आंगनबाड़ी भेजते हैं तैयार करके मैडम, और उसके बाद खाना उना खा के जंगल तरफ जाते हैं, नहीं तो कहीं कुली भूती भी मजदूरी करने जाते हैं, तब हमको खाना मिलता है, नहीं तो कहाँ मिलेगा। हमारे आंगनबाड़ी, हमारे विभाग से, महिला बाल विकास से कुछ तुम आप लोगों को मदद मिलेगी तो तुम काम करोगे, कुछ कोई छोटा मोटा धंधा या कुछ करोगे, है ना। एक एक बाई को 500-500 रुपए मिलेगा, उसमें ब्याज व्याज कुछ नहीं है, हैं? आप आदमी लोग औरत को मत दबाओ, ठीक है। हर चीज में आप लोग सहयोग दो औरत लोग को। तो बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ना है, आगे काम करना है नहीं। आज देखो कितने ऊंचे ऊंचे तक के औरत लोग काम कर रहे हैं, है नहीं।
अब उतना तो ना सही, कम से कम अपने घर के लायक तो काम करें। तुम्हारे ब्याज पटाए वाला है कि नहीं है, ब्याज अपन को नहीं है। हाँ? भेजते हो ना बुआरी को, तो तुम्हारे नाती पोती है ना, उसको आंगनबाड़ी में रोज भेजा करो। हाँ? सुन ले, उसको आंगनबाड़ी में भेजने से क्या है, तुम्हारे नाती पोती घर के पास में मट्टी उट्टी में नहीं खेलेंगे। हाँ? तुम लोग को सताने का काम भी नहीं करेंगे, ठीक है, और बुद्धि उती तुम लोग ठीक से कर सकोगे। हाँ? तो बच्चे लोग का वहाँ भेजोगे ना, उन लोग का स्वास्थ्य जांच भी होगा, सब कुछ होगा। और बच्चे तो जैसे साईं लक्ष्मी पर जान छिड़कने लगे थे। गांव की कुछ बड़ी लड़कियों ने बच्चों के लिए दलिया तथा अन्य पौष्टिक आहार तैयार करने की जिम्मेदारी ली। बच्चों को इसका स्वाद भी अच्छा लगा और एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक तथा उससे बाकी बच्चों में आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचने की जैसे होड़ लग गई। वे घर जाने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र आने के लिए बड़ी बेताबी से अगले दिन का इंतजार करते। बच्चों में यह परिवर्तन आश्चर्यजनक था और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि गांव की महिलाएं भी आंगनबाड़ी को अपना घर समझने लगी और वे महिलाएं भी वहां पहुंचने लगी जो शुरुआती दौर में कहती थीं कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें क्या मिलने वाला है। नजारा यह था कि गर्भवती महिलाएं भी डॉक्टरों से बेहिचक अपनी जांच कराने लगीं। हालांकि साईं लक्ष्मी को बच्चों, उनके माता पिता और गांव वालों से रिश्ता बनाने के लिए कई प्रयोग भी करने पड़े। छोटे छोटे बच्चों को घंटों अपने पास रोके रखना आसान नहीं था और उन्हें गोद में बिठाकर दलिया खिलाना उतना ही जरूरी था जितना उन्हें प्यारी प्यारी कहानियां और गीत सुनाना। मेरे मामा जी के घर में छोटी सी बिलैया रे, मोटी सी बिलैया रे, चौके में जाए दूध भात खाए, चाटे ओ मलैया रे, छोटी सी बिलैया रे। बच्चों के लिए जन सहयोग से कपड़ों का इंतजाम करना और उन्हें जूते मोजे दिलाना भी साईं लक्ष्मी की ड्यूटी में जैसे शामिल हो गया था। बच्चे भी नए जूते मोजे पहनकर जब साईं लक्ष्मी को देखते तो उसका दिल भर आता और यह स्वाभाविक ही था क्योंकि साईं लक्ष्मी ने अपने और गांव के बच्चों में कभी अंतर नहीं समझा। ऐसा तो हो गया सर, इतना प्रेम हो गया कि ना, जैसे वो कपड़े उपड़े उस दिन हम दे दिए थे तो हमने दूसरे दिन छुट्टी कर दिए क्योंकि बहुत थक गए थे हम लोग। तो उस दिन उनको इतनी उत्साह बढ़ गई थी बच्चों में कि खुद पहन के आ गए थे मेरे घर। पूरे 30 बच्चे, 24 बच्चे, 25 बच्चे जो भी हैं, वो पूरे बच्चे पहन के आ गए। मेरे को बहुत खुश लगा उस दिन। वो खुशी के मारे तो मेरे आंखों से तो आंसू ही निकल गए थे उस दिन। बहुत मज़ा आया था। एक सा ड्रेस पहन के इतने इतने बच्चे जो हैं मेरे घर आ गए। तो मैंने फिर सरपंच के घर लेके गया उनको। वो भी बहुत खुश कि देखो हाँ, हमारे गांव के बच्चे आज इतने जागरूक हुए हैं। अब इतना घुल मिल गए हैं कि हम, मेरे को पता ही नहीं चलता कि वो दूसरे के बच्चे हैं कि ये उनके बच्चे हैं। ऐसा नहीं, मैं अपने ही बच्चे समझ के सब करते हैं। और सबसे ज़्यादा लगाव मेरे को लड़कियों से है क्योंकि मेरे लड़कियां नहीं हैं। तो कभी कभी तो इतना ये हो जाते हैं कि उनके अपने बाल खोल के बैठ जाती हैं कि मेरे कंघी करो, मेरे कपड़े पहना दो, मेरे को ये कर दो, वो कर दो, मतलब एकदम आ जाती हैं। और कभी खाते समय भी बोलती हैं कि मेरे को खिला दो। आंगनबाड़ी से विदा लेने के बाद तो कई बच्चे घरों में भी अपनी पढ़ाई करते और साईं लक्ष्मी उनकी प्रगति पर नजर रखती। दत्तक पुत्री शिक्षा योजना ने उसकी मदद की और बड़ी लड़कियों के लिए भी गांव के सक्षम लोगों ने मदद दी। परिणाम ये कि गांव की लड़कियां अब डॉक्टर और शिक्षक बनकर गांव की सेवा के सपने देख रही हैं। डॉक्टर बनना चाहती हो? जी। हैं? जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। बहुत पढ़ाई करना पड़ेगी? जी। हैं? जी। डॉक्टर क्यों बनना चाहती है? सर सबका इलाज जाकर करने के लिए। मोजा, जूता और ड्रेस। कहाँ से आ गए? आंगनबाड़ी से। किसने दिए? मैडम ने। क्यों? अच्छे पढ़े और कुछ बने और अपने पैर में खड़े हुए, इसलिए दिए। अच्छा,
क्या आप अपने पैर पे खड़े हुए क्या करना चाहती हो तुम? मैडम मैडम बनोगी? फिर क्या करोगी? जी सब बच्चे को पढ़ाऊंगी दिखाऊंगी। गांव की पंचायत ने साईं लक्ष्मी के काम को सराहा। हमें सरपंच ने बताया कि महिलाओं ने साईं लक्ष्मी का साथ पाकर गांव की तस्वीर ही बदल दी है। वे गृहस्थी तो संभालती ही हैं, अपने घर को मजबूत आर्थिक आधार भी दे रही हैं। साईं लक्ष्मी की इन सेवाओं के लिए उसे इस साल गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया। इसमें जैसे दत्तक पुत्र 38 को बार दिए हैं, वो जो राशि है सरकारी फंड के नहीं है, सिर्फ जन सहयोग के फंड से इनको प्रदान किया गया है। ऐसे कार्य जो हर कार्यकर्ता करे तो मैं चाहूँगा कि हमारे पूरे बस्तर जिले में अच्छे ढंग से चल सके। समाज से मिले सहयोग ने साईं लक्ष्मी का हौसला बढ़ाया है। इरादे बुलंद हो तो कामयाबी मिलती ही है और ये बात कुसुमपाल ने साबित कर दी है। साईं लक्ष्मी ने सफर की शुरुआत अकेले की थी, लेकिन आज कारवां उसके साथ है। गांव की बेटियों के लिए ढेर सारे सपने उसने देख रखे हैं। जब उनकी पढ़ाई ख़त्म करेंगे, जितना दिन उन लोग पढ़ना चाहेंगे, लगन कम से कम 10वीं तक के पढ़ते रहें उन लोग। 8वीं तक के तो मेरी मदद है, मैं 8वीं तक के मदद करूँगी। उसके बाद में मैं टीचर लोग से बताऊँगी। मैं खुद नहीं कर सकती, लेकिन आगे से करवाने की कोशिश तो ज़रूर करूँगी। और जैसे उनकी शादी ब्याह का भी कुछ समय आया, पारी आया, तो मैं वो भी मतलब जैसे हमने हमारी महिलाएं हैं जितनी भी, सबसे थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा किए, तो उसकी शादी का खर्चा भी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ अभी।